आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। और अब पेश है खबरों की तफसील। बीएसएफ की जानिब से आज 57वां राइजिंग डे मनाया जा रहा है और इस सिलसिले में राजस्थान के जैसलमेर में एक बड़ी तकरीब मुनक्कद हुई है जिसमें वजीर दाखिला अमित शाह ने शिरकत की। इस मौके पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मुनक्कद होने वाली 57वीं बीएसएफ की यौम तासीस की परेड की सलामी ली। तकरीब के दौरान वजीर दाखिला अमित शाह ने बीएसएफ के जवानों को मेडल भी पेश किए हैं। और मैं मानता हूं इस परंपरा को हमेशा के लिए जारी रखना चाहिए, क्योंकि स्थापना दिन उसी जगह मनाना चाहिए जहां पर बल के सजग प्रहरी पराक्रम की पराकाष्ठा कर देश की सीमाओं को अक्षुण्ण रखते हैं, इसकी सुरक्षा करते हैं। इसलिए मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि आज जैसलमेर की वीर भूमि पर ये स्थापना दिन मनाया जा रहा है। और दूसरा, ये स्थापना दिन हमारे आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष का स्थापना दिन। आजादी मिले हुए 75 साल हुए हैं। हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय किया है। और जब आजादी की शताब्दी होगी, मतलब आज से 25 साल तक जब शताब्दी मनेगी, तो 75 से 25 साल का एक कालखंड अमृत काल के रूप में पूरा देश इसको देखेगा भी और इसके लक्ष्य तय कर मनाने का। आजादी के अमृत काल में यह तय करना है कि 100 साल के बाद जब देश आजाद होगा तब हम कहां खड़े होंगे। हर दृष्टि से, हर क्षेत्र से और अलग अलग डायमेंशन और परिमाणों से हम कहां खड़े होंगे, उसका लक्ष्य तय करने का ये वर्ष है। मैं मानता हूं गृह विभाग और सीमा सुरक्षा बल ने भी आजादी की शताब्दी जब मनाई जाएगी तब सीमा सुरक्षा बल हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो ट्रेनिंग हो, तकनीकीकरण करना हो, जवानों की चुस्तता को संभाल कर रखना हो और अलग अलग प्रकार से जो सीमा को सुरक्षित करने के नए तौर तरीके अपनाने हैं, हर दृष्टि से अपने लक्ष्य उन्होंने तय करने चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। और मुझे विश्वास है कि पंकज सिंह के नेतृत्व में एक काम सीमा सुरक्षा बल बहुत अच्छे तरीके से करेगा। मैं जब आज यहां पर आया हूं तो देश भर के पुलिस बल, हमारे सीमा सुरक्षा बल और सीमा सुरक्षा की अलग अलग जगह पर लगे हुए सारे सीएपीएफ के जवानों ने, 35,000 से ज्यादा जवानों ने अलग अलग जगह पर बलिदान दिए हैं। और मुझे कहते हुए गौरव है कि बीएसएफ इसमें सिरमौर है, सबसे आगे है, क्योंकि सबसे कठिन सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व बीएसएफ को दिया है। आज मैं उस सभी दिवंगत शहीद जवानों को विनम्र भाव के साथ पूरे देश की ओर से,
हमारे प्रधानमंत्री जी की ओर से और गृह मंत्रालय की ओर से। कर्नाटक और गुजरात के बाद महाराष्ट्र में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चौथे मामले की तस्दीक की गई है। मुंबई के एक 33 साल शख्स में ओमिक्रॉन की तस्दीक की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा शख्स जनूबी अफ्रीका से दुबई के रास्ते दिल्ली पहुंचा था। इसके बाद ये मुंबई पहुंचा। यह शख्स गुज़श्ता महीने कोरोना से मुतासिर पाया गया था और इसे फिलहाल डोंबिवली कोविड केयर सेंटर में रखा गया है। मरीज डोंबिवली इलाके का रिहायशी है और इसने ताहाल कोरोना का टीका नहीं लगवाया है। एक बयान में कहा गया है कि मुतासरा शख्स जब 24 नवंबर को मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचा तो उसे हल्का बुखार था और उसमें कोरोना की अलामत जाहिर नहीं हो रही थी। जांच कराने पर वो शख्स कोरोना से मुतासरा निकला। इससे कबल गुजरात के जामनगर में ओमिक्रॉन के तीसरे मामले की तस्दीक की गई थी। यहाँ एक 72 साल बुजुर्ग में ओमिक्रॉन पाया गया। ओमिक्रॉन से मुतासरा शख्स जहां पर ठहरा था वहां एक माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है और उससे राबते में आने वाले लोगों की शिनाख्त करके उनकी टेस्टिंग की जा रही है। ख्याल रहे कि हिंदुस्तान में सबसे पहले रियासत कर्नाटक में ओमिक्रॉन के केसेस की तस्दीक की गई थी। मुतासरा में एक डॉक्टर भी शामिल है जिसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और इसमें बुखार, बदन दर्द जैसी अलामत जाहिर हो रही है। दूसरा शख्स जनूबी अफ्रीकी शहरी है जो कोरोना की मनफी रिपोर्ट के साथ हिंदुस्तान पहुंचा और बाद में उसे ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया। जनूबी अफ्रीका में मिलने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खौफ बढ़ता ही जा रहा है। हिंदुस्तान में कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात से इस नए वेरिएंट के मामला सामने आ चुके हैं और अब दिल्ली के LNGP अस्पताल में ऐसे 15 अफराद को दाखिल कराया गया जिन पर इस वेरिएंट से मुतासिर होने का शक है, क्योंकि ये उन ममालिक से वापस आए हैं जहां पर यह वेरिएंट अपने पैर फैला चुका है। उन सभी 15 अफराद के नमूना जांच के लिए भेजे जा चुके हैं और उनकी रिपोर्ट 4 से 5 दिनों के अंदर आने की उम्मीद है। वाज़ेह है कि जिन 15 मशकूक अफराद को अस्पताल में दाखिल कराया गया है उनमें 9 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 6 के गले में खराश और बुखार की अलामतें हैं। उन सबको दिल्ली के LNGP अस्पताल में दाखिल कराया गया क्योंकि हुकूमत ने इस अस्पताल को ओमिक्रॉन वायरस से मुतासरीन के लिए रिजर्व कर दिया है। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि जो 3 नए मरीज अस्पताल में दाखिल हुए हैं वो सभी बरतानिया से आए हुए हैं। वाज़ेह है कि मरकज ने बरतानिया, जनूबी अफ्रीका, ब्राजील, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इसराइल को खैर रिस्क ममालिक की फहरिस्त में रखा है। उन ममालिक से आने वाले मुसाफिरों को RT-PCR जांच कराना जरूरी है। वादी कश्मीर में मौसम की पहली बर्फबारी की पेशनगोई के बीच बलाई इलाकों में हल्के से दरमियाना दर्जे की बारिशें और बर्फबारी शुरू हो चुकी हैं। शुमाली कश्मीर के कुपवारा, हंदवारा और दीगर बलाई इलाकों में सुबह से ही हल्की बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है। महकमे मौसमियात का कहना था कि बर्फबारी 4 दिसंबर की रात से शुरू होने का इम्कान है और यह सिलसिला 6 दिसंबर तक वक्फे से जारी रह सकता है, जबकि 5 दिसंबर को बर्फबारी की ज्यादा सरगर्मी रहेगी। महकमे मौसमियात का मानना है कि मैदानी इलाकों में 2 से 3 इंच जबकि बलाई इलाकों में 6 से 7 इंच तक बर्फबारी का इम्कान है। ऊंचाई पर कुछ एक इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है, लेकिन वादी के मैदानी इलाकों में मजमूई तौर पर कोई बर्फबारी नहीं होगी। जम्मू खत्ते के बेशतर मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें होंगी। बर्फबारी की पेशनगोई के पेश नजर एहतियाती इकदाम के तौर पर SDM गुरेज ने गुरेज बांडीपोरा सड़क को आर्जी तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया, जबकि जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवारा ने लोगों से तलकीन की है कि वो बर्फबारी के दौरान बाला इलाकों का सफर न करें। उन्होंने एक हुक्मनामे में अफसरान पर जोर दिया कि वो लोगों तक हर एक सहूलियात पहुंचाने के लिए तैयारी की हालत में रहे। बात श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा की करेंगे। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर अगरचे ट्रैफिक फिलहाल बहाल है, तमाम बानिहाल और रामबन में भी हल्की बारिशें हुई हैं। ट्रैफिक हुकाम का कहना है कि मौसम के पेश नजर श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर सफर करने वालों को चाहिए कि वो सफर करने से कबल ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राबता करें ताकि सफर के दौरान उन्हें मुश्किलात का सामना न करना पड़े। बानिहाल और रामबन के मुतअद्दिद मकामात पर आज सुबह से ही बारिशें शुरू हुई हैं जो अभी भी लगातार जारी हैं, जबकि कई मकामात पर अगरचे पत्थर गिराए हैं, ताहम ट्रैफिक फिलहाल दोनों तरफ से रमा दवा है और श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर ट्रैफिक बहाल है।
ये आप ताज़ा तस्वीरें देख सकते हैं कि रामबन बालेहाल में इस वक्त बारिशें भी हो रही हैं, जबकि ट्रैफिक भी दोनों तरफ से जो लाइट मोटर व्हीकल्स हैं दोनों तरफ से चल रहे हैं। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की अगर हम बात करेंगे तो बारिशों का सिलसिला लगातार, जहां पहले ही महकमे मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की गई है। मजीद तफसीलात के लिए श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते अपने नुमाइंदे बानिहाल आरिफ वहीद के पास। आरिफ, क्या कुछ तफसीलात है श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की अगर बात करेंगे? जी बिल्कुल जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से अगर बात करना चाहेंगे, हालत सुबह की जो है मुस्तदा बातचीत की है, और कहीं ना कहीं जब हम जम्मू कौमी शाहरा की बात की बात होती है तो कौमी शाहरा की जो है हालात जो है वो जहाँ पर ट्रैफिक जाम रहने की बात है। आज अगर बात करना चाहेंगे जम्मू कौमी शाहरा पे तो जिले के अकेला मोड़ है, वहाँ पे हल्की जो है पत्थर का सिलसिला शुरू हुआ था, और जो बच्चे है और बाकी जो है रेस्टोरेंट का काम शुरू किया। इस समय अगर बात करना चाहेंगे बारिश जो है बिल्कुल शदीद बारिश हो रही है और कौमी शाहरा जो है गाड़ियां जो है चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर इस तरह से रहे तो कहीं ना कहीं जब कौमी शाहरा का इलाका है, केरापोर्ट का है, तो वहाँ श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से आरिफ वहीद तफसीलात फराम कर रहे थे, जहां पर अभी भी वक्फे वक्फे से जो बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है रामबन बानिहाल के इलाके में। और इसके साथ साथ ही कुछ खबरें भी आई थी कि बानिहाल के कुछ मकामात पर जो पत्थर गिराए थे उसकी वजह से अगरचे ट्रैफिक में खलल नहीं पड़ा है, ताहम ट्रैफिक श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर लगातार जारी है और बहाल है। इस वक्त श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से जो तफसीलात फराम करे थे आरिफ वहीद बानिहाल से। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रैफिक। आरिफ, जरा यह भी बताइएगा कि अगर बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है, क्या ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अगर बारिशों का सिलसिला दिन भर भी जारी रहा तो क्या ट्रैफिक को फिलहाल रोक दिया जाएगा एहतियाती तौर पर? जी बिल्कुल गवर, मैं आपको बता चलूं कि इस समय भी आप देख रहे हैं मेरे बिल्कुल बैक साइड में कि किस तरह का माहौल है, धुंध का माहौल है, शदीद बारिशें हो रही है। और यहाँ पे ट्रैफिक हुकाम का मानना है कि जो मैन मशीनरी है वो स्टैंड बाय रखी गई है। अगर ऐसे में जो है बारिशें ज्यादा होती है या कहीं पे कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो उसको जो है कौमी शाहरा को बाहर रखने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। एसएसपी ट्रैफिक के साथ भी हमने जो इस बारे में बात की, उनका मानना है कि कौमी शाहरा को बाहर रखने के लिए जो है हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। लेकिन जिस तरह से माहौल है, जो बातचीत का सिलसिला है, तो जो जम्मू कौमी शाहरा पे रामबन बानिहाल जो स्लाइड के लिए काफी ज्यादा मशहूर है, लेकिन अब आने वाला समय तय करेगा कि मौसम के मिजाज किस तरह से रहेंगे। लेकिन इस समय धुंध का माहौल है, ऊपरी इलाकों में हल्की हल्की बर्फबारी शुरू हो रही है और जम्मू कौमी शाहरा पे इस समय तो गाड़ियां चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन ट्रैफिक जो है इस समय जो नकल हमल है वो उस तरह का नहीं है जिस तरह की आम दिनों में होती है। कहीं ना कहीं ये अक्कासी करता है कि रामबन बानिहाल सेक्ट में पैंतिहाल, मारोग, डिगडोल या जो कैटेरिया बोर्ड में सुबह सुबह पत्थर खिसकने का सिलसिला जो है मिल रहा था। लेकिन उम्मीद यही है कि ट्रैफिक को बहाल करने की हर मुमकिन कोशिश रखी जाएगी दिन पर। लेकिन मौसम की मिजाज जिस तरह से है तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह का सिलसिला रहा तो रामबन बानिहाल सेक्ट में जो है स्लाइड का मंजर जो है वो देखने को चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ वहीद आपका। ये थे बानिहाल से आरिफ वहीद तफसीलात फराम करे थे श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर। अगरचे इस वक्त ट्रैफिक बहाल है, लेकिन दूसरी तरफ से जो बड़ा वहां पर ऊपरी इलाके हैं वहां पर हल्की बर्फबारी हुई है, जबकि बानिहाल रामबन के मकाम पर इस वक्त बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन इंतजामिया का कहना है कि मौसम के पेश नजर ही फैसला लिया जा सकता है। अगर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर लैंडस्लाइडिंग या पत्थर आने का सिलसिला नहीं आया पेश तो उसके साथ ही फिर ट्रैफिक दोनों तरफ से बहाल रखा जाएगा। रोड की अगर हम बात करेंगे तो श्रीनगर लेह रोड को भी एहतियाती तौर पर ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। हुकाम का कहना है कि हल्की बर्फबारी होने की वजह से श्रीनगर लेह रोड को गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है और मौसम में बेहतरी आने के बाद ही ट्रैफिक को बहाल
किया जाएगा। इंतजामिया का हुकाम का कहना है कि अगरचे श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को फिलहाल ट्रैफिक बहाल है, लेकिन श्रीनगर लेह रोड इस वक्त ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक हुकाम का कहना है कि अगर कोई श्रीनगर लेह शाहरा पर सफर करने की कोशिश करे तो पहले वो ट्रैफिक हुकाम ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राबिता करे, उसके बाद ही वो सफर करने के हवाले से वो कोशिश करे। लेकिन फिलहाल जो खबर है कि श्रीनगर लेह रोड ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। महकमे मौसमियात की पेशनगोई के ऐन मुताबिक जहां आज सुबह ही वादी के बड़ाई इलाकों में हल्की बर्फबारी से दरमियाना दर्जे की बारिशें शुरू हुई हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ श्रीनगर जम्मू कौमी, श्रीनगर कौमी शाहरा, श्रीनगर लेह रोड पर भी श्रीनगर लेह रोड को फिलहाल ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर इस वक्त गाड़ियां जो ट्रैफिक है वो बहाल है, लेकिन श्रीनगर लेह रोड को ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। श्रीनगर लेह रोड के हवाले से मजीद अपडेट के लिए सीधा चलते हैं अपने नुमाइंदे सलीम वानी के पास। सलीम, क्या कुछ ताजा अपडेट है श्रीनगर लेह रोड की अगर बात करेंगे? सलीम, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? श्रीनगर लेह रोड की अगर हम बात करेंगे तो श्रीनगर लेह रोड को भी एहतियाती तौर पर आज ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। हुकाम का कहना है कि हल्की बर्फबारी होने की वजह से श्रीनगर लेह रोड को गाड़ियों की आवाजाही के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है और मौसम में बेहतरी आने के बाद ही श्रीनगर लेह रोड पर ट्रैफिक को बहाल किया जा सकता है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं अपने नुमाइंदे सलीम वानी के पास। सलीम में क्या कुछ ताजा अपडेट है श्रीनगर लेह रोड की अगर बात करेंगे? देखिए गवर, आज जो रात को ही जो कल शाम से जो गंगन सब डिवीजन में बारिश का वो सिलसिला जारी हुआ था, तो लेकिन जोजिला का जो मोड है वो अलग ही वेदर का मोड होता है, क्योंकि रात के सुबह सवेरे ही 5 बजे से ही हल्की सी बर्फबारी स्टार्ट हुई थी। तो उसके बाद आज सुबह इन्होंने ग्रीन सिग्नल का दिया था बीआरओ ने और ट्रैफिक ने, लेकिन बाद में जब इनको लगा कि बर्फबारी का मोड थोड़ा तेज बढ़ने लगा तो उसके बाद ही इन्होंने रेड सिग्नल का वो सिग्नल जारी की गई है। और क्योंकि जोजिला को वो चीज है कि उसमें कुछ भी खुदा न करे हादसा हो सकता है, अगर गाड़ी वहां पे अटक गई तो वहां पे फिर बहुत सी मुश्किलात आती है उनको निकालने में। इसी हवाले से हमारे बात जो हुई बीआरओ 122 आरसीसी के ओसी से, उसने बोला कि हमने अभी रोड को बंद किया गया है क्योंकि गुमरी के साइड से जो इस वाला श्रीनगर वाला साइड है वो ग्रीन सिग्नल है, लेकिन वो गुमरी साइड वाला रोड है वहां पे बर्फबारी काफी तेज और स्लिपी रोड है, इसलिए इन्होंने कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट के रोड को बंद किया गया है। सलीम, जरा ये बताइएगा कि जो इस शाहरा पर श्रीनगर लेह रोड पर क्या कुछ दरमांदा गाड़ियां थी, चाहे अगर हम ट्रक की बात करेंगे या मुसाफिर गाड़ियां, उन्हें जाने की इजाजत दी गई है अपने अपने इलाके की तरफ, अपने अपने रूट की तरफ, या कि अभी भी कुछ गाड़ियां वहां पर दरमांदा है? देखो गवर, जो रोड की जो होती है कंडीशन जब भी होती है, क्योंकि जोजिला का मोड हर पल चेंज हो सकता है। सोनमर्ग ट्रक यार्ड में गाड़ियों को रोका गया है, ट्रक यार्ड में ट्रक वालों को रोका गया है। जो मुसाफिर गाड़ी है वो सोनमर्ग का जो टूरिस्ट यार्ड है अड्डा, जो वहाँ पे बस स्टैंड है, सोमो स्टैंड है, वहां पे ट्रैफिक और पुलिस सोनमर्ग गांधरबल पुलिस ने वहां पे रोका है। और जो भी लेह जाने वाली, करगिल जाने वाली, द्रास जाने वाली गाड़ी है उनको वहां पे रोका गया है। जो ही जो बर्फबारी रुकेगी और मौसम का मिजाज ठीक रहेगा तो उसके बाद उनको अपनी तरफ रवाना किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम वानी आपका। ये थे गांधरबल से सलीम वानी तफसीलात फराम करे थे। श्रीनगर लेह रोड के हवाले से जो ट्रैफिक की आवाजाही के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है, क्योंकि जोजिला और दीगर कई मकामात पर बर्फबारी होने की वजह से ट्रैफिक को फिलहाल रोक दिया गया है। मौसम के पेश नजर और हल्की बर्फबारी और बारिशों के देखते हुए सिंथन रोड को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मजीद तफसीलात दे रहे हैं किश्तवाड़ से अजय शान। मौसम के बदले मिजाज के साथ ही जिला किश्तवाड़ के ऊपरी इलाकों में जहां बारिश के साथ बर्फबारी होने की खबरें हैं, वहीं निचले इलाकों में भी देर रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके चलते कई दिनों से बनी सूखे की स्थिति से लोगों को राहत जरूर मिली है। लेकिन इसी बीच
ये भी खबर सामने आ रही है कि सिंथन टॉप जहां की पहले से ही बर्फ जमा थी वहां पर फिर ताज़ा हिमपात होने की खबर है, जिसके चलते उस सड़क के जल्दी खुलने के अब इम्कानात कम ही नजर आ रहे हैं। हम आपको बताते चलें कि वादी के साथ एक अल्टरनेट रोड होने के अलावा ये सड़क मड़वा सब डिवीजन के मड़वा और वार्ड 1 के लोगों के लिए अहम सड़क राब्ता था जो जिला हेडक्वार्टर के साथ जोड़ता है, लेकिन अब बर्फबारी के चलते उनको भी भारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। अजय शान, गुलिस्तान न्यूज। शुमाली कश्मीर के बारामूला में आग की एक वारदात में 6 दुकानें खाकिस्तर हुई हैं। फतेहगढ़ श्री बारामूला इलाके में गुज़िश्ता रात 11 बजे के करीब एक दुकान से अचानक आग नमदार हुई, जिसने भयानक शक्ल इख्तियार करते हुए मजीद कई दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। मकामी लोगों और फायर सर्विस अमले ने अगर आग पर काबू पा लिया, ताम आग की इस वारदात में लाखों रुपए मालियत का साजो सामान राख की ढेर में तब्दील हो गया। आग मुतासरीन ने इंतजामिया से फौरी इमदाद की अपील की है। IMF की सरबराह का कहना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट आलमी तरक्की पर असरअंदाज हो सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से IMF अपने आलमी माशी नमू के तखमीने को कम करेगा। Even before the arrival of this new variant, we were concerned that the recovery, while it continues, is losing somewhat momentum. Why? Because of slowdown in the two countries that are engines for growth in the US and in China. And because the Delta variant proved to be a disruptance, it caused some additional delays in production. So let's be very frank, a new variant downgrades of our October projections for global, even before the arrival of this new. फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि कई यूरोपीय ममालिक अफगानिस्तान में एक मुश्तरका मिशन खोलने पर काम कर रहे हैं, जिससे उनके सफीरों की वापसी मुमकिन हो सकेगी। अफगानिस्तान पर तालिबान के कंट्रोल के बाद मगरबी ममालिक इस मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं कि काबुल के साथ राब्ते कैसे रखे जाए। अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक ने काबुल पर तालिबान के कंट्रोल के बाद अपने सफारत खाने बंद कर दिए थे और अपने सफारतकारों को काबुल से निकाल लिया था। फ्रांसीसी सदर ने कहा है कि वो कई यूरोपीय ममालिक के एक मुश्तरका मिशन के बारे में सोच रहे हैं। कई यूरोपीय ममालिक के लिए एक मुश्तरका मकाम जहां उनके सफीर मौजूद होंगे। फ्रांसीसी सदर ने कहा है कि ये तालिबान के साथ सियासी राबते और उनको तस्लीम करने के बजाय एक मुख्तलिफ अंदाज से सियासी इकदाम है। उनका मजीद कहना था कि जैसे ही हम मिशन खोलेंगे तो वहां बहुत जल्द हमारी नुमाइंदगी होगी। एक हफ्ता कबल तालिबान के साथ मुज़ाकरात के बाद यूरोपीय यूनियन ने कहा था कि ये जल्द एक मिशन खोल सकती हैं, ताम तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया जाएगा। फ्रांस ने ऐलान किया था कि उसने कतर की मदद से अफगानिस्तान से 300 अफराद का कामयाब इनखला मुकम्मल किया है, जिसमें ज्यादातर अफगान शहरी थे। अमेरिका, यूरोपीय और दीगर ममालिक पश्तून अक्सरियती तालिबान को बाज़ाब्ता तस्लीम करने से कतरा रहे हैं। उन पर इल्जाम लगाते हैं कि वो जामिया हुकूमत के वादों से पीछे हट रहे हैं। अमेरिका और यूरोप की जानिब से तालिबान पर बार बार जोर दिया गया है कि वो ख्वातीन, नस्ली और मजहबी अक़लियतों का एहतराम करे। नाजरीन, इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। उत्तराखंड